बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन व नाज़रीन। आज का व्लॉग शाम से शुरू किया है और इसमें हमने रात का जो खाना था उसका हमने जो है ना उसको तैयार किया था। उसमें गोभी आलू और मटन का सालन बनाया था। साथ में हमने जो था वो मटन का शोरबा बनाया था और साथ में था जौ की रोटी और दूसरी रोटियां थी। और ये सालन जो है वो बनने के लिए रखा हुआ है। दूसरी तरफ हम सालन को गर्म कर रहे थे जो थोड़ी देर में पक जाएगा और उसके बाद फिर हम अपना रात का खाना खाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये था कि रात के टाइम जो था वो सालन जो था वो मैंने दोपहर में ही बना लिया था। और क्योंकि आज जो था वो शोरबा भी साथ में बन रहा था और साथ में जो था वो सालन बन रहा था। अच्छा जी, इसके बाद जौ की रोटी वगैरह भी बन गई थी। और इस रोटी को हम इस तरह से बनाते हैं कि इसको पहले अच्छी तरह से गूँध लेते हैं। गूँधने के बाद हम इसको जो है ना वो हाथ से जो है ना वो गूँध कर अच्छी तरह से और इसको ज़्यादा जो है ना वो जिस वक्त आपने गूँधना है उसके मकई की रोटी की तरह से ही इसको बेला जाता है। लेकिन अब जो है ना इसको हम जिस शीट के ऊपर बेलते हैं इसके ऊपर आराम से बेलेंगे और उसके बाद उठा के इसको तवे पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से रोटी बहुत अच्छी पकती है और बड़ी नरम बनती है। उसके बाद इसको तेज़ आग पे पकाना है। एक साइड से पकाने के बाद टर्न करना है, फिर इस तरह से थोड़ा सा पकाने के बाद हमने इसको टर्न करना है। तो जौ की रोटी बहुत ही अच्छी तैयार हो जाती है। और ये रोटी जो है ये चर्बी नहीं बनने देती है। इसके अलावा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई नहीं होने देती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी होती है, वज़न बढ़ने नहीं देती है और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैक्सिमम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जौ की रोटी का इस्तेमाल किया करते थे। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद रात के खाने का इंतज़ाम था, इसलिए हम जो है ना वो रात की रोटी भी बना रहे थे साथ ही, ताकि सब ने खाना खाना था तो सब खाना खा लें। अच्छा जी रोटी हम साथ साथ ही तैयार कर रहे थे। उसके बाद रोटी भी जो है वो साथ ही बन गई थी। उसके बाद साथ साथ ही हमने सबको खाना देना शुरू कर दिया था, क्योंकि रोटी जो है ना वो गरम गरम ही खाई जाती है। सालन पहले ही जो है वो डाइनिंग टेबल पे जा चुका था और हमने ये सोचा था कि अब हम जो है वो बाकी चीज़ जो हमने तैयार की है उसको भी हम डाइनिंग टेबल के ऊपर पहुंचा दें, ताकि साथ साथ सब गर्म गर्म रोटी को ना खाते जाएं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना सब ने खाना खा लिया था। ये अब सुबह के नाश्ते के बाद जो था अगला दिन था और सुबह का नाश्ता करने के बाद अब हमने जो था ना दोपहर के खाने का इंतज़ाम शुरू कर दिया था। इसमें हम आज बना रहे थे गाजर आलू मटर का सालन बना रहे थे। तो गाजर आलू मटर के सालन के साथ ही हमने आज सोचा था कि हम आज ना कोई दूसरा भुना हुआ सा जो है ना वो मटन का सालन बना लेते हैं। और साथ में थोड़ी सी फ़िश बनानी थी। और किचन का देखें कितना मैसी सा हुआ हुआ था। ये बर्तन भी सारे धोने वाले थे जो सुबह के नाश्ते के थे, तो वो भी अब धुलने वाले थे। किचन साफ़ होने वाला था, तो इसलिए सोच रहे थे कि ये सब्ज़ी बना लेते हैं और साथ साथ किचन भी साफ़ हो जाता है। तो हम लोग दोनों काम ही इकट्ठे कर रहे थे, तो ये सब काम भी करने वाला पड़ा हुआ था अभी। तो ये भी काम करना था और मुझे आज डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने के लिए भी जाना था और ये सारे काम मुझे करने थे। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जाने से पहले ये सब कुछ निपटा के जाऊँ। तो मैंने तकरीबन जाना था 1:30 बजे के करीब। तो हुआ ये था कि जाने से पहले ना जितने भी बर्तन वगैरह थे वो धुल गए थे, हमारा खाना सारा तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर ये था कि सालन वगैरह भी हमने तैयार कर लिया था। अच्छा जी, उसके बाद जो था ना वो अब सब्ज़ी जो थी ना वो बना ली थी। और उसके बाद जो था ना सब्ज़ी बना के और खाना खा के तो फिर अब मैं टेस्ट करवाने के लिए चली गई थी। और ये जी हमारा जो है ना साहिवाल का जो उन्होंने जो है ना ब्रिज बनाया है ना, बड़ा ही लाजवाब बना है, बिल्कुल कारपेट रोड बन गई है। और अब सफ़र करना इंतहाई आसान हो गया है। और बड़ी खुशी होती है कि जब कोई ना काम अच्छा होता है। तो ये सड़क जो है ना उन्होंने बहुत ही अच्छी जो है ना वो बना दी है। अब यहाँ से सफ़र करना और घर तक का सफ़र जाना हमारा बहुत आसान हो गया है, यानी शहर से गांव जाना और गांव से शहर जाना अब आसान हो गया है। कुछ हमने जो है वो वहाँ से कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह भी करनी थी। घर का कुछ थोड़ा सा सामान जो था वो ख़त्म हुआ हुआ था, तो वो भी हमने वहाँ से लिया था। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, तो वो भी ली थी। अब मैं आपको वो दिखा नहीं सकी, क्योंकि ना वो मेरे पास टाइम जो है ना वो घर आके थोड़ा सा कम था। तो ये मैं आपको थोड़ी सी वीडियो जो मैंने रास्ते में बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आपको वही दिखा दूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना
वो मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही थी। और ये मैंने अपना नया ड्रेस पहना था आज, जो था ना वो फर्स्ट डे था जो मैंने इसको पहना था। घर जब आए थे तो घर जो था ना गेस्ट के आने का टाइम हुआ था, तो सोचा कि उनके लिए ना टी टाइम के लिए थोड़ा सा बना लेते हैं कुछ। तो वो घर आई थी तो फिर मैंने उनके लिए टी के लिए ना प्लेटर बनाया था और साथ ही मैंने पॉपकॉर्न बनाया और चाय बना ली थी। बहुत शुक्रिया अल्लाह।